Hello guys, welcome to our channel Lakshya Fauji. I am Prashant here to give you updates on current affairs of month March and April. I am going to tell you most important exercises of the month March and April. I think you all are aware that this is very new channel and this is the first video. So guys, I just need your support and I would like to tell you that I am also an aspirant, so I don't have any PC or laptop to conduct these classes, so I just used my phone to prepare PPT and all. तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है तो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर कुछ बड़ी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो लेट्स बिगिन विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम। First of all, we will talk about India-Bangladesh naval exercise Bongo Sagar. It is a bilateral naval exercise held between Indian Navy and Bangladesh Navy. बायलैटरल है मतलब जो दो नेशन के बीच में कंडक्ट होती है। स्टार्टेड इन 2019, फर्स्ट एडिशन वाज इन अक्टूबर 2019। और गाइज एक बात मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ना, इनको ज़रूर आप नोट करके रखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं एक बार, पर ये हाईलाइटेड पॉइंट्स प्लीज़ गाइज नोट करके रखें। फ्रॉम इंडिया साइड इट्स INS रणवीर। इंडिया साइड से INS रणवीर ने पार्टिसिपेट किया था। INS रणवीर एक डिस्ट्रॉयर शिप है। एंड फ्रॉम बांग्लादेश साइड इट्स BNS अबू उबैदा, जो कि एक एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शिप है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एक्सरसाइज। इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति। इंडिया बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड बांग्लादेश आर्मी, होस्टेड एवरी 2 ईयर्स। ये साल में 2 बार होती है, ये 2 साल में 1 बार होती है। अल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, मतलब एक बार इंडिया कंडक्ट कराएगा, एक बार बांग्लादेश, एक बार इंडिया, एक बार बांग्लादेश एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये 6th एडिशन है और जो कि हेल्ड हुई थी उमरोई मेघालय में, ठीक है। और इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये 11th एडिशन है, आप नोट कर लेना, मैं नोट करना भूल गया था, जो कि बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश में हुई थी। सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब स्टार्ट हुई थी 2019 में, तब ये बायलैटरल एक्सरसाइज थी जो कि हुई थी US नेवी और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच में। पर 2020 में इसे कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान ने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बन गई और 2021 में इसे इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एक्सरसाइज विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम। इट्स इंडिया रसिया बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन इंदिरा इज अ जॉइंट इंडिया रसिया मिलिट्री एक्सरसाइज, 14th एडिशन है। कमेंस्ड ऑन 28 मार्च टिल 2 अप्रैल 2025। कमेंस्ड मतलब होता है स्टार्ट या फिर बिगिन। हेल्ड एट कोस्ट ऑफ चेन्नई, बे ऑफ बंगाल। कोस्ट ऑफ चेन्नई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरमंडल कोस्ट। आपको मैं बताऊंगा अगर मैं ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ तो। फिर बिगिन इन 2013। नाउ टॉक अबाउट इंडिया तंजानिया मैरी टाइम एक्सरसाइज आइक में। द एक्सरसाइज विल टेक अबाउट एट place of at the coast of Dar es Salaam, तंजानिया, co-hosted by Indian Navy and तंजानी पीपल डिफेंस फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये इंडियन नेवी या इंडियन मिलिट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज है किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 से 18 अप्रैल तक होस्ट हुई थी, कंडक्ट हुई थी, फर्स्ट एडिशन है। नाउ टॉक अबाउट इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर 12th एडिशन है, इसलिए खंजर 12। हेल्ड फ्रॉम 10 मार्च टू 23 मार्च इन किर्गिस्तान। ये एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। तो इंडिया साइड से पैरासूट रेजिमेंट, जो कि स्पेशल फोर्स है, उसने पार्टिसिपेट किया था और किर्गिस्तान साइड से किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने पार्टिसिपेट किया था। 12th एडिशन है, 2012 से चलती आ रही है। एक्सरसाइज इनकोज 25 ये 25th एडिशन है। दिस इज ए बायनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय हेलेनिक एयरफोर्स इन ग्रीस। बायनियल मतलब जो साल में 2 बार होस्ट करी जाती है। हेलेनिक एयरफोर्स इन ग्रीस, ग्रीस की जो एयरफोर्स है उसका नाम है हेलेनिक एयरफोर्स। हेल्ड फ्रॉम 31 मार्च टू 11 अप्रैल एट एंड्रोमेडा एयरबेस ग्रीस। और जो इक्विपमेंट्स और जेट्स वगैरह होते हैं, ये गाइस ज़रूर आप लोग नोट करके रखें, याद करके रखें। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MKI फाइटर जेट, जिसे हम लोग सुखोई बोलते हैं, IL-78 C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। नाउ टॉक अबाउट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बरोना 25। इट इज़ 23rd एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज। इट स्टार्टेड इन 2001। It highlighted the strong maritime bond between two nations since 2001. This edition include complex exercise underwater, subsurface, surface and air domains. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, स्टार्ट कब हुई, कौन सी जेट,
उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आप याद रखना। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स, लोकेशन एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। ये एक ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जो किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ कंडक्ट नहीं हुई है, ये सिर्फ इंडिया की फोर्सेस के साथ कंडक्ट हुई। इनमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है देख ली। इंडियन आर्मी की तरफ से है, पैरा स्पेशल फोर्स इंडियन नेवी की तरफ से है, मैरीन कमांडोज और IAF इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है, गरुड़ स्पेशल फोर्सेस। नाउ टेक अबाउट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। The IAF reached at Al Dhafra Air Base, UAE, United Arab Emirates. Participated in exercise Desert Flag 10, a premier multinational air combat drill. The IAF fielded MiG-29 and Jaguar aircraft during the exercise. Participant एक बार देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरबिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, UK, USA, इंडिया, UAE जिसने होस्ट किया है। नाउ टॉक अबाउट एक्सरसाइज 10-6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, लोकेशन फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑन पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। एडिशन 6 है, टैप एनुअल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। लास्ट एडिशन हुई थी अप्रैल 2024 एट तरमेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान। पार्टिसिपेंट देख लीजिए, इंडिया साइड से 60 पर्सनल फ्रॉम जाट रेजिमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स, एंड उज्बेकिस्तान साइड से पर्सनल फ्रॉम उज्बेकिस्तान आर्मी। Now talk about further exercise, and I think it's last exercise. Exercise Tiger Triumph 2025, 4th edition of India-US bilateral tri-exercise HDR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Exercise Tiger Triumph. ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जो आर्मी प्रिपेयर की जाती है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ के लिए की जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नेपाल, भूटान, जापान वगैरह, इनमें ज़्यादातर भूकंप और फ्लड वगैरह आते रहते हैं, तो वहाँ जो हेल्प करती है सिटीजन्स को, जो आर्मी, उनको यही एक्सरसाइज प्रिपेयर करती है। नाउ एक्सरसाइज आई थिंक ओवर। नाउ वी शुड नो अबाउट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू बी रिमेंबर। ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। आपको इसमें 2-3 चीज़ें नोटिस करनी है, याद करनी है। एक तो इसको पब्लिश कौन करता है, ऊपर से कौन इंडिया की रैंक किया है, और 2-3 नेशंस की रैंक आपको याद करनी है। रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय बेलविंग रिसर्च सेंटर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बेलविंग रिसर्च सेंटर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, वो इसे पब्लिश करती है। फर्स्ट पे है फिनलैंड, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे सूडान। इजराइल रैंक्स 8th। जैसा कि आप लोगों को पता है, इजराइल में अभी दंगे चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पैलेस्टीन के साथ, उसके बावजूद भी इजराइल की रैंक 8th नंबर पे है। ये काफ़ी बड़ी बात है। इंडिया की रैंक है 118 आउट ऑफ 147 एंड अफगानिस्तान इज़ द अनहैप्पीएस्ट कंट्री, रैंक्स 147 आउट ऑफ 147। गाइज इट्स ओवर, थैंक यू सो मच। गिव योर रिव्यूज़ इन कमेंट सेक्शन, एंड गाइज जो भी दिक्कत है, परेशानी, आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक द सेशन एंड शेयर इफ़ पॉसिबल। थैंक यू गाइज।